गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा साइंस में हम सेकंड चैप्टर रीड कर रहे हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है रफीज। वी आर ऑफन एडवाइज टू इंक्लूड ए लॉट ऑफ रॉ फूड सच एज सैलेड इन आवर डाइट एंड टू ईट फ्रूट्स अलोंग विद द पील। हमें बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि हमें खाने में सैलेड लेना चाहिए और क्या जो फ्रूट्स होते हैं वो विदाउट पील ऑफ की खाना चाहिए, यानी कि हमें जो फ्रूट्स होते हैं वो छिलके के साथ खाने चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? द प्लांट फूड मटेरियल कंटेन्स ए लॉट ऑफ फाइबर इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। क्योंकि जो प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं, प्लांट फूड मटेरियल्स यानी कि जो प्लांट से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनमें बहुत सारा फाइबर होता है सेल्यूलोज की फॉर्म में। दिस डाइटरी फाइबर डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर अस। इससे हमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है इसकी, मतलब कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जो हम ये चीज़ सेल्यूलोज जो होता है यानी कि जो ये फाइबर्स होते हैं इनसे कोई इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में या फिर हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में इन सब में हेल्प नहीं करता है। हाउएवर इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द डाइटरी फाइबर और रफेज, इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? रफेज। एज इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एड्स बर्क टू द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा फाइबर खाते हैं तो ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है। दिस हेल्प्स इन ईजी बाउल मोमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और इससे क्या होता है, बाउल मोमेंट्स ईजी हो जाते हैं, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको पास आउट करना क्या हो जाता है हमारे लिए ईजी हो जाता है। दस रफेज हेल्प्स, यानी कि इस तरह से रफेज क्या करता है, हेल्प करता है इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। कब्ज होने से रोकता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज को बोलते हैं। तो इस तरीके से वो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पास आउट होने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के अंदर और क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। इन फैक्ट ए रफीज रिच डाइट, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रफीज रिच डाइट होती है यानी कि ऐसा खाना जिसके अंदर रफीज ज़्यादा होता है, हैज़ बीन फाउंड टू कीप अवे डिजीज़ लाइक कैंसर। ऐसा भी देखा गया है कि जो रफीज ऐसा खाना जिससे क्या होता है, जिसके अंदर रफीज ज़्यादा होता है उससे क्या रहती है, कौन सी डिजीज़ के प्रिवेंशन में हेल्प करता है, वो कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, पल्सेस द फूड्स रिच इन रफेज और फाइबर। कौन कौन से? जैसे हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, साबुत अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, इन सब में क्या होता है, रफेज होता है। अब आता है नेक्स्ट है वाटर, एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डाइट। यानी इनडिस्पेंसिबल मतलब बहुत नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। यानी कि जो वाटर होता है वो एसेंशियल, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है हमारी डाइट का। वाटर इज़ नॉट कंसिडर्ड ए न्यूट्रिएंट येट इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ऐसा नहीं है कि वाटर से हमें कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का 70% क्या है, वाटर है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस फॉर सेवरल रीजन्स। हमारे लिए बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमें वाटर हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इट हेल्प्स आवर बॉडी इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। ये जो जो हमने खाना खाया है, जो हम चीज़ें लेते हैं उसके ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये क्या करता है, हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर, हमारे जो यूरिन पास, इससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन पास आउट होने में क्या होती है, आसानी हो जाती है और हमारी जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल
थ्रू स्वेटिंग। ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे पसीना आता है तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, उसी वजह से क्या होता है, स्वेटनिंग होती है। आवर बॉडी लॉस इज वाटर कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन एंड वेपर्स वाइल ब्रीथिंग। हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली पानी मतलब अगर हम हमारी डाइट के अंदर जो वाटर लेते हैं वो कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी से बाहर निकलता है बेटा। किस फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, वेपर्स जैसे हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तब भी क्या निकलते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या करता है, बाहर निकलता है। हमारी बॉडी वाटर को लूज करती है। हैंस वी नीड टू रेप्लेनिश आवर बॉडी विद वाटर, अदरवाइज इट वुड लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। हमें अपनी बॉडी के अंदर पानी की भरपूर मात्रा रखनी चाहिए, नहीं तो हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वन शुड ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। ये बोला जाता है कि हर एक को 6 से 8 गिलास पानी के पीने चाहिए हर रोज़। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड जूसेस। और जो दूसरे सोर्स हैं जहाँ पे वाटर इंक्लूड होता है वो है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में और जूसेस। दूसरी फॉर्म में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पानी पीते हैं। जब हम फ्रूट्स खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं, दूध पीते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, पानी होता है। वाटर इज़ ऑल्सो एडिड टू आवर फूड वाइल कुकिंग। और जब हम खाना बनाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वाटर ऐड होता है। तो बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आप सब बच्चों को ये वाले दोनों टॉपिक वाटर एंड रफीज पढ़ने हैं, और इन जहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया है उसकी हेल्प से आपको एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।